अंजोर कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5.2 आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। टोटल क्वेश्चन जितने भी हम कर रहे हैं वो आईसीएसई बोर्ड एमएल अग्रवाल सर के द्वारा रिटन वो बुक है। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 5.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फैक्टराइज करना है हमें। ठीक है, अगर आप हमारी बेसिक वीडियो को देखें तो आपको जा करके समझ में आ जाएगी। फैक्टराइजेशन की मैंने टेक्निक बताई हुई थी कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को देखें तो देखने के साथ ही आप इतना बता सकते हैं कि इसके आंसर कि किस तरीके के आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे, नेगेटिव में आएंगे या फिर किस तरीके के आंसर आएंगे। तो आइए फिर से हम उस टेक्निक को आपको सिखाते हैं। देखो, आप यहाँ पे ना अगर नेगेटिव दिखे, अगर आप नेगेटिव, तो आप एकदम इंश्योर हो जाओ कि आपका आंसर प्लस एंड माइनस पे आने वाला है। ठीक है, फिर आप अब अच्छा कौन प्लस में आएगा और कौन माइनस में आएगा, इस चीज को अगर आप क्लेरिफिकेशन देखना है तो आप यहाँ पे जो साइन हो उसको आके देख लिया करो। इस साइन के जस्ट अपोजिट अपोजिट आपके बिगर नंबर का साइन होगा। मतलब बिग जो सॉल्यूशन आएंगे आपके पास उसमें पॉजिटिव सिंबल होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है ना। नेगेटिव के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो बिग नंबर पे आपके पास क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, और स्मॉल नंबर जो आपका आंसरिंग होगा उसमें आपके नेगेटिव साइन आएंगे। ठीक है, अच्छा। कुछ लोगों का ये कहना था कि नहीं मतलब तू वीडियो बनाता है, तेरे वीडियो कोई देखता भी तो नहीं है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, ठीक है, कि देखो यार, मैथ्स मेरा शौक है। ठीक है, मैथ्स बनाना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बनाता हूँ। कौन देखता है कौन नहीं देखता है डजेंट मैटर। ठीक है, मैं बनाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक, बस। आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इन फ्रंट पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वन है। तो टेक्निक समझिए आप। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, अगर यहाँ पे माइनस छोड़ करके अगर प्लस होते, इफ अगर प्लस होते, तो आपका जो आंसर होता ना वो सेम साइन पे होता, सेम साइन पे। ठीक है, और यहाँ पे जो साइन होते उसके जस्ट अपोजिट आपके आंसर का साइन होता। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से प्लस में जब आएंगे तो उसको भी हम बताएंगे। फिलहाल अभी माइनस जो है, यहाँ पे माइनस है, तो उसके दो आंसर आ रहे हैं आपके पास, प्लस एंड माइनस पे कौन डोमिनेट करेगा। तो पॉजिटिव वाला डोमिनेट करेगा, वो बड़ा होगा, है ना। आइए सॉल्यूशन के टेक्निक की तरफ अब बढ़ते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। हम देख करके तो ये बता सकते हैं कि किस सिंबल के साथ कौन आंसर आएगा, है ना। तो अब आ जाते हैं अपन सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को आपको करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई। चलिए कर लीजिए। तो 1 into 10 इज इक्वल टू हाउ मच, 10 ही आएगी। अब दो नंबर आपको ऐसा सेलेक्ट करना है। ठीक है, हम जो जिस मेथड को फॉलो कर रहे हैं वो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड है। तो देखिए, अब आपको 10 को ऐसा फैक्टराइज करना है कि मिडिल टर्म आपके पास क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली 5 into 2 अगर मैं करूं तो 5 2 10 आ जाएंगे। ठीक है, मुझे मालूम है कि इसका आंसर क्या आएगा, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। और मुझे इतना भी पता है कि बिगर नंबर में क्या होगा, प्लस होगा। तो जस्ट उसके अपोजिट मैं अपने सॉल्यूशन पे दे दूंगा। जो बिगर नंबर है, 5 बिगर नंबर है, उसमें मैं माइनस दूंगा, और जो स्मॉलर नंबर है उसमें मैं प्लस दूंगा। इस तरीके से अगर ये देखो, माइनस प्लस क्या होते हैं, ये माइनस बिगर नंबर नेगेटिव है, योर आंसर विल कम इन नेगेटिव। तो मिडिल टर्म आपका आना चाहिए था, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, मिडिल टर्म आपका 3 आना चाहिए था। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हाँ 3 आ रहा है, -3 चाहिए था, ऑब्वियसली -3 आ रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपन सॉल्यूशन की तरफ। ये आपको अपने रफ वर्क में इतनी चीज को प्रेजेंट करना है, देखना है। ये आपके रफ वर्क हो गए। ठीक है, अब आ जाते हैं सॉल्यूशन के स्टेप की तरफ। तो क्या कर सकते हैं अपन, तो देखिए यहां से अपन सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये हो जाएंगे x² -5x +2x -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म आपको 3 चाहिए था, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या 3 है। जब भी आप नेक्स्ट सॉल्व करो तो अपने पीछे जो बैक के जो स्टेप होते हैं उसको ना आप मैच कर लिया करो। तो -3 है, ऑब्वियसली -3 आ रहे हैं आपके यहाँ पे।
अगर आप देखें तो। चलिए फर्दर इस चीज को अगर रिजॉल्व करें अपन तो देखो ये क्या हो जाएंगे, ये दो अलग हो जाएंगे, ये दो स्टेप, और ये दो आपके अलग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसमें अपन कर लेते हैं कॉमन। कॉमन मतलब क्या होता है, जो सिमिलर नंबर्स होंगे ना दोनों में, मैचेबल नंबर्स होंगे, जो एक जैसे दिख रहे होंगे, उनको आप करेंगे कॉमन। तो देखो इन दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन एक्स हो जाएंगे, तो एक्स देखो यहाँ पे क्या था, दो एक्स से एक एक्स बाहर हो गया है, तो एक एक्स इनसाइड बच जाएगा, माइनस यहाँ से एक्स बाहर चला गया है यहाँ से, तो यहाँ पे ओनली आपके पास 5 बच गए हैं। फिर देखो इन दोनों की अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कॉमन हो सकते हैं, तो 2 कॉमन हो सकते हैं। तो 2 को आपने बाहर किया, इनसाइड में क्या हो गया आपके पास, एक्स बच गए, ठीक है। और 10 तो यहाँ पे हो जाएंगे -5 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस स्टेप को मैं मैच करके देख लूं, तो 2 का एक्स से मल्टीप्लीकेशन करिए, 2x आ रहे हैं, ऑब्वियसली आ रहे हैं। फिर प्लस माइनस माइनस, 5 2 10 -10 है, हाँ ऑब्वियसली -10 है। तो इस तरीके से प्रीवियस स्टेप को आप फर्दर स्टेप से ना चेक कर लिया करो कि पिछला स्टेप आपको प्रॉब्लम में न रहे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जो आपके x-5 है और यहाँ पे भी x-5, ये दोनों सिमिलर है, आप इन चीज को कर लीजिए बाहर। तो x-5 कॉमन कर लिया आपने, इनसाइड क्या बच जाएंगे, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे x बच रहे हैं, राइट डाउन कर लीजिए, प्लस यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, +2 बच रहा है, +2 राइट डाउन कर लीजिए, इज इक्वल टू 0। अब देखो आप जीरो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे आप, ठीक है, स्पेस कम है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो x-5 इज इक्वल टू 0, आफ्टर ट्रांसपोजिंग क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 5। आगे की स्टेप आप क्या कर लेंगे, तो x+2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आफ्टर ट्रांसपोजिंग -2। x के दो वैल्यू है आपके पास, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा, तो आइए रिजॉल्व करते हैं पहले इस चीज को। इनसाइड अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x की इससे मल्टीप्लीकेशन होगी, तो क्या होगा, नंबर एज इट इज, x के पावर कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो पावर कितना हो जाएगा, 2 है। हम इतने लो लेवल से क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं कि कितना भी नहीं समझ में आने वाला बच्चा होगा उसको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। आइए आगे इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो x का अगर इनसाइड फिर मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो ये क्या हो जाएंगे, 5x, और इज इक्वल टू ये 3 है, 3 को इधर क्या कर लो, ट्रांसपोज कर लो, तो 2x² प्लस 5x -3 इज इक्वल टू 0। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास क्या है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है मतलब आपका आंसर प्लस एंड माइनस में आएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है इन द सेंस इसके अपोजिट, अपोजिट मतलब जो बिग नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, उस पे आपके माइनस आएंगे, और जो स्मॉलर नंबर होगा, स्मॉल नंबर, उसमें प्लस आएंगे, ठीक है। अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमने बताए हुए थे, तो आगे मैच कर लेना चाहिए हमको कि बिग नंबर में क्या प्लस आए हैं अपने आंसर में, यस, एक्स इज इक्वल टू 5 जो कि बिग नंबर है उसमें प्लस आया है, और स्मॉलर नंबर पे आपके नेगेटिव आए। तो देखो ये मेथड जो है ना, वो कहीं से भी फेल नहीं होगा, वो आपके अप्लाई होंगे ही होंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां से हमको पता चल गया कि इसके प्लस माइनस में आंसर आएंगे, ठीक है। अब आपको वही पैटर्न अप्लाई करना है कि फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट में आप नंबर देख पा रहे होंगे 2 है, लास्ट नंबर आपके पास 3 है, मल्टीप्लाई करा आपने कितना है 6। फिर आपको देखना है कि ऐसा डिजिट आप दो फिर सेलेक्ट करो जिनका मल्टीप्लाई करो तो 6 आए और मिडिल टर्म 5 आ जाए, है ना। तो मिडिल टर्म आपके पास 5 आने चाहिए। अब यहाँ पे देखो हमको मालूम है कि एक को प्लस में रखना होगा, एक को माइनस में रखना होगा, क्योंकि हमारे आंसर प्लस और माइनस में आएंगे। तो अगर आप 2 और 3 को सेलेक्ट करो तो 3 2 5 होंगे, है ना। मल्टीप्लाई करने में 6 तो आ रहा है बट 3 2 5 होंगे। यहाँ से प्रॉब्लम क्या होगा आपको कि दोनों को आपको प्लस लेना होगा, है ना। तो इस तरीके से आप इस चीज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये टेक्निक जो है ना आपको हेल्प भी करेगी। तो 2 3 को आपको नहीं लेना होगा, फिर किसको आप अप्लाई करेंगे, तो 6 × 1 इज इक्वल टू हाउ मच, 6 हो जाएंगे। अब देखो जो आंसर आना है, बिग नंबर पे क्या सिंबल रहना है, नेगेटिव रहना है, तो उसके अपोजिट आप यहाँ पे ले लो। नेगेटिव रहना है तो 6 को पॉजिटिव ले लो, और स्मॉल में पॉजिटिव आना है, आप देखो आंसर को देखो, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ उसको नेगेटिव ले लो, ठीक है। 1 क्या आ जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे। हमको क्या चाहिए था, देखो यहाँ पे 5 पॉजिटिव में चाहिए था, जी बिल्कुल चाहिए था, और वो मिल भी रहे हैं हमको। अब आप अप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। देखो 2x²
प्लस 5x, क्वेश्चन को फिर से मैं एक बार राइट डाउन कर लेता हूँ, इज इक्वल टू 0। अब यहां से कैसे हो जाएंगे, तो ये 2x² प्लस 6x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर इस चीज को आप क्या कर लो, ये दो अलग हो जाएंगे, ये दो अलग आप कंसिडर करके चलेंगे, इन दोनों से आप कॉमन करेंगे। चलिए, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकते हैं, इन दोनों में तो 2x कॉमन हो सकते हैं, आप कॉमन कर लीजिए। 2x कॉमन किया आपने, x डबल है यहाँ पे, एक अंदर रह जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके पास 3, बिकॉज 2x² और इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टू 6x। ओके, ये एकदम सही है। फिर इन दोनों से क्या कॉमन हो सकता है, तो -1 कॉमन हो सकते हैं, आप -1 कॉमन कर लीजिए। इनसाइड में क्या हो जाएगा, x+3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ पे x+3 है, ये भी x+3 है, तो ये हो जाएगा x+3 आउटसाइड, इनसाइड में क्या हो जाएगा 2x-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं बाई जीरो प्रोडक्ट रूल। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये नहीं लिख पाया था, जगह नहीं था हमारे पास, इस क्वेश्चन पे है अपने पास स्पेस, तो लिख लिया है हमने। इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू आफ्टर ट्रांसपोजिंग -3। ठीक है, देन आफ्टर 2x-1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हाउ मच, 1/2। x की दो वैल्यूज है आपके पास, एक वैल्यू है -3 और एक वैल्यू है हाफ। हमने ये कहा था, कुछ स्टार्टिंग में कुछ चीजें कही थी हमने, बिग नंबर पे नेगेटिव आएंगे। आप देख लीजिए, 3 जो है वो बिगर नंबर है, उस पे आपके नेगेटिव है, और स्मॉलर नंबर पे आपके पॉजिटिव है। तो हम जो एक टेक्निक दे रहे हैं आपको, वो टेक्निक अभी तक तो फेल नहीं हो रहा है, आगे भी फेल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए 3 के सेकंड नंबर क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर रहे हैं। पूरे क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, किसी क्वेश्चन में अगर हम ना बता पाए तो यहाँ पे एकदम क्लेरिफाई किया हुआ है कौन से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। आइए इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके पास 6x², ठीक है, -x इज इक्वल टू 35। ये हो जाएंगे 6x² -x-35 इज इक्वल टू 0। इसको आपने ट्रांसपोज कर लिया इधर, फिर से यहाँ पे आपके पास माइनस है, फिर से आपको मालूम हो गया कि आपके आंसर किस में आएंगे, प्लस एंड माइनस में आएंगे। डोमिनेट कौन करेगा, डोमिनेट कौन करेगा, तो ये देखो, यहाँ जो सिंबल होगा उसका जस्ट अपोजिट, उसका जस्ट अपोजिट, मतलब बिगर नंबर में आपके पास अपोजिट होंगे, मतलब प्लस होगा, और स्मॉलर नंबर में आपके पास क्या होगा, नेगेटिव साइन होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इस चीज को, फिर से वही कहानी है, फर्स्ट एंड लास्ट पे मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो फर्स्ट नंबर है आपके पास 6, लास्ट नंबर है 35, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, 3 कैरी, 6×3 = 18 और 3 21। ठीक है, 210। अब 210 को ऐसा ब्रेक करना है आपको कि आपके पास क्या आ जाए, 1 आए। देखो, जब भी आपके पास इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड नंबर मिले जिनको आप आसानी से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इन केस आपको क्या करना होगा इनका फैक्टराइज। ये सभी काम आप कहाँ पे करेंगे, रफ वर्क में करेंगे। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं अपन फैक्टराइज। 210 को क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट होंगे, ये 2 1 × 2 0, 2 5 × 10, फिर ये 5 से कैंसिल आउट होंगे, तो 5 2 × 10, 5 1 × 5, ये हो जाएंगे 7, 3 × 21 और ये 3 1 × 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए 1 यहाँ पे। ये देखो, आप हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो इन्हीं पेयर से, इन्हीं नंबर्स से आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या नंबर्स पॉसिबल हैं। तो देखो, अगर इन दोनों को ले लो, 5 2 × 10, इन दोनों को ले लो, तो 7 3 × 21, तो 10 और 21 को जब आप सेलेक्ट करोगे तो वहां पे आपको होगी प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिर किस तरीके से आप कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, देखिए इन्हीं नंबर्स को आपको खेलना होगा इधर उधर, 2 × 5 है, ×7 है, ×3 है। ठीक है, अब आप एक पेयर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, उससे मिडिल टर्म आपके आ नहीं रहे हैं, 1 नहीं आ रहा है, फिर आपको क्या करना होगा, इन दोनों को लो और इन दोनों को लो, तो 7 2 जा क्या हो गया 14, और ये हो गया 5 3 जा 15। ठीक है, देख रहे हैं आप इन पेयर को और इन पेयर को, ऑब्वियसली ये फैक्टराइज है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो कितना हो जाएगा, 210 ऑब्वियसली आएंगे। ठीक है, आप चेक कर सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि फैक्टराइजेशन है, ऑब्वियसली वही आना ही है। 15 4 जा 60, 6 कैरी हो जाएंगे यहाँ पे, तो 15 1 जा 15 और 6 21, 210 ऑब्वियसली आ रहे हैं। तो हमारे पास
पेयर बिल्कुल आ गए हैं, है ना। तो ये सभी चीजें आप क्या करेंगे, रफ वर्क में दिखाएंगे अपना, ठीक है। सॉल्यूशन में इन सब चीजों को नहीं दिखाएंगे, ये बैक स्पेस में होगा, ये रफ वर्क हो गया। चलिए अब आप क्या करेंगे कि हमको मालूम है कि प्लस और माइनस में आंसर आना है। इक्वेशन को यहाँ पे ना एक बार राइट डाउन कर लेते हैं। कितना अपने पास, 6x² माइनस एक्स है, और फिर क्या है आपके पास, -35 है। तो ये -35 इज इक्वल टू 0। हमको मालूम है कि एक आंसर प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। अब आप आंसर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। देखिए कि एक जो बड़ा नंबर होगा वो किस पे आएगा, पॉजिटिव में आंसर लेके आएगा। तो आप जो यहाँ बड़ा नंबर होगा ना उसको जस्ट अपोजिट में लेके चलो। तो बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, 15 हो रहे हैं। तो उसमें क्या कर लो आप, 6x², उसमें नेगेटिव साइन ले लो, 15x प्लस 14x -35 = 0। जो आपका आंसर आ रहा है ना उसका अपोजिट साइन आप यहाँ पे ले लिया करो। तो आंसर में मैंने बताया आपको कि जो बिगर नंबर होगा वो पॉजिटिव में होगा, तो आप जस्ट अपोजिट कर लेंगे, यहाँ पे बिगर नंबर को नेगेटिव ले लेंगे। अब आप देख लो, प्लस माइनस माइनस होते हैं, हाँ 15 में से 14 गया, एक्स आर 1x आ रहे हैं, ऑब्वियसली आ रहे हैं। चलिए फर्दर इस चीज को रिजॉल्व करें अगर अपन, तो देखो ये दो अलग हो गए और ये दो आपके अलग हो गए, है ना। कॉमन कर लीजिए इनमें से, क्या कॉमन हो सकते हैं, तो इनमें से कॉमन हो सकता है 3x, इनसाइड में हो जाएंगे x, ये हो जाएगा 3×5 = 15, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन हो सकते हैं, 7x कॉमन हो सकते हैं, तो 7×2 = 14 माइनस 7×5 = 35 = 0। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे यार एक मिसिंग हुआ है, 3×2 = 6, यहाँ पे भी 2 बचेंगे। देखो ये दोनों सिमिलर है और ये दोनों हमेशा सिमिलर आने चाहिए। आप क्या करेंगे, इनको करेंगे कॉमन, तो 2x - 5, और इनसाइड द ब्रैकेट ये इनसाइड बचे हैं 3x, और ये बचा है यहाँ पे +7 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, बाई जीरो प्रोडक्ट प्रोडक्ट रूल, बाई जीरो प्रोडक्ट रूल अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x - 5 = 0। तो 2x = 5, तो x = क्या हो जाएंगे, 5/2। फिर आप फर्दर स्टेप लेके जाएं, अभी आप इसको इक्वल टू 0 कर लो, तो 3x + 7 = 0। तो 3x = -7, तो x -7/3। ये आपके दो आंसर है। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये देखो ये कितना आएगा, 2.5 आएंगे, और यहां से अगर आप इस चीज को सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये -3×2 = 6 पॉइंट। अब 1 बचा है, तो 3×3 = 9, 2.3। तो बिगर नंबर में आपके पास क्या आए हैं, 2.5 बिगर है, इसमें पॉजिटिव आया हुआ है। क्या मैंने यही कहा था, बिगर नंबर में पॉजिटिव, जी हाँ बिल्कुल हमने यही कहे हुए थे, बिगर नंबर में पॉजिटिव साइन आएंगे, और जो कि आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन प्रोसीड करते हैं, फोर्थ के फर्स्ट। हम बहुत आराम से चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अगर एक बार में आपको समझ में ना आए, वीडियो को सेकंड टाइम देखिए, आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, आसानी से आप चीजों को सीख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास नेगेटिव है, आपके आंसर किस में आएंगे, पॉजिटिव। जो आपके आंसर आएंगे वो पॉजिटिव में आएंगे और नेगेटिव में आएंगे। ये बात एकदम क्लियर हो गई है, जी हाँ बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। चलो डोमिनेट कौन करेगा, तो देखो बड़ा या छोटा वाला, देखो ये प्लस है, इसका अपोजिट क्या होता है, तो बिगर नंबर में इसके अपोजिट साइन, मतलब नेगेटिव होगा, और स्मॉलर नंबर में आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये हमने सॉल्यूशन करने से पहले ही आपको सिंबल बता दिया कि किस सिंबल के साथ आपके आंसर आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब अपन कर लेते हैं फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन। तो 6 × 10 कितना हो गया, 60। दो नंबर फिर से आपको सेलेक्ट करना है जिनका कि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, 60 होना चाहिए। लेकिन याद रखना है कि मिडिल टर्म आपके पास आना चाहिए, मतलब 11 आना चाहिए। तो आप देख लो, 15 × 4 क्या हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, ठीक है। और 15 में से अगर 4 माइनस कर लिया जाए तो 11 भी हो जाएंगे। अब आप आंसरिंग पे जाओ, हमने बता दिया है कि बिगर नंबर पे क्या आना है, नेगेटिव आना है, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बिगर नंबर पे यहाँ पे क्या लेना है, आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा तो आप यहाँ ले लो, सॉरी नेगेटिव में आएगा तो आप ले लो यहाँ पे पॉजिटिव, उसका जस्ट अपोजिट। तो ये हो जाएगा 15p, ठीक है, -4p -10 = 0, ठीक है। ये रफ वर्क है, यहाँ पे आप अपने माइंडसेट के लिए
अलग से उन चीजों को बनाएंगे, सॉल्यूशन में आप सिर्फ इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, फर्दर चलते हैं अपन आगे, आगे चलते। तो ये दो अलग हो जाएंगे और ये दो अलग हो जाएंगे, कॉमन कर लीजिए। तो 3p कॉमन हो जाएंगे, इनसाइड क्या हो जाएगा 2p प्लस 3 5 15। इन दोनों से क्या कॉमन हो सकता है, इन दोनों से, तो इन दोनों से कॉमन हो सकता है -2। इनसाइड में क्या हो जाएंगे 2 2 4p, माइनस है यहाँ पे, अगर प्लस राइट डाउन करोगे तभी जा करके माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए था यहाँ पे माइनस चाहिए था, तो वो माइनस होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये दोनों सिमिलर है, 2p + 5 कॉमन कर लीजिए आप, तो 2p + 5 हो गए। इनसाइड में आपके पास क्या बच जाएंगे, तो ये हो गए आपके पास 3p बच रहा है, 3p राइट डाउन करिए, और ये आपके पास -2 है, तो ये -2 इज इक्वल टू 0। फिर से वही कहानी, बाई जीरो प्रोडक्ट रूल है ना, तो फिर से आप करोगे 2p + 5 इज इक्वल टू 0, तो 2p आफ्टर ट्रांसपोजिंग -5, ये हो जाएगा p इज इक्वल टू -5/2। और यहां से अगर आप देखें तो 3p - 2 इज इक्वल टू 0, तो 3p इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 2/3। हमने जो कहा था क्या वो चीजें सही है, यहाँ पे देख लेते हैं फिर। बिगर नंबर में नेगेटिव है, जी हाँ, ये देखो यही है बिगर, और इसमें नेगेटिव है और स्मॉलर पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब तक आपको विश्वास कर लेना चाहिए कि जो चीजें आपको बताई जा रही है, टेक्निक जो आपको समझाई जा रही है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। आइए इस चीज को पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना होगा, देन आफ्टर इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएंगे। ये हो जाएगा 2x² -x, और ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो 3 की इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा 2x² -x इज इक्वल टू 3। आफ्टर ट्रांसपोजिंग यू कैन राइट ओवर हियर 2x² -x -3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप यहाँ पे देख लो माइनस सिंबल है, मतलब आपके आंसर प्लस एंड माइनस पे होंगे। फिर यहाँ से पता चल जाएगा कि माइनस है, जस्ट इसका अपोजिट, अपोजिट जो होगा वो बिगर नंबर पे होगा। तो बिग नंबर पे क्या होगा आपके पास प्लस साइन, स्मॉल नंबर पे क्या होगा आपके पास माइनस साइन, ठीक है। चलिए पेयर सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो 2 × 3 कितना हो गया 6। इसको ऐसा ब्रेक करना है हमको कि मिडिल टर्म आए 1, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए आपको 1 चाहिए। तो आप देख लो यहाँ पे इसको क्या करोगे, यहाँ पे बिगर नंबर पे कितना है आपके पॉजिटिव है, तो आप बिगर नंबर पे नेगेटिव ले लो, स्मॉलर नंबर पे पॉजिटिव ले लो। 3 2 6 हो रहे हैं, 3 2 में से 3 से 2 1 भी आ जाएंगे, है ना, माइनस करोगे आप, तो ये मतलब पेयर यही सेलेक्ट होंगे 3 और 2 के। आइए इस चीज को आप फर्दर इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन के आपके स्टेप, फिर से आप इक्वेशन को एक बार राइट डाउन कर लो, है ना? ये हो गए। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं 2x² -3x + 2x - 3 इज इक्वल टू 0। आप अपने बैक के प्रीवियस के जो स्टेप है उनको आप चेक करेंगे यहाँ पे कि क्या वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे, बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। अब फिर आप यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों आपके अलग हुए और ये दोनों आपके अलग हुए, चलिए इस चीज से कॉमन कर लीजिए आप। तो कॉमन क्या हो जाएंगे, x कॉमन होंगे, इनसाइड क्या बच जाएगा 2x माइनस ये हो जाएगा 3। इन दोनों से क्या कॉमन हो सकता है, तो +1 कॉमन होंगे, इनसाइड में क्या हो जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान है, अगर आपसे बनने लगेगा। अब हम थोड़ा तेजी बनाएंगे क्योंकि आपको स्टार्टिंग में हमने काफी स्लो और तरीके से समझाया है, अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे। इनसाइड में क्या बच जा रहा है आपके पास, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पे +1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। बाई जीरो प्रोडक्ट रूल यहाँ से क्या हो जाएंगे आपके पास, बाई जीरो प्रोडक्ट रूल यहाँ से आपके पास हो जाएंगे 2x - 3 इज इक्वल टू 0। आफ्टर ट्रांसपोजिंग 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 3/2, ठीक है। देन आफ्टर x + 1, अभी इसके इक्वल टू 0 आप दिखाओगे, तो क्या कर लो x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आफ्टर ट्रांसपोजिंग -1। अब आप यहाँ पे देख लो बिगर नंबर कौन है, ये 3/2 है, मतलब 1.5 है, ठीक है। तो बिगर नंबर में पॉजिटिव साइन आया है, क्या हमने यही कहा था बिगर नंबर में पॉजिटिव साइन आएगा, जी हाँ हमने यही कहा था, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन रहे हैं। आइए फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। 7 के फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो यही सेम कहानी, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो प्लस है, तो आपके आंसर क्या होंगे, सेम साइन के साथ आंसर आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, इसके जस्ट अपोजिट,
अपोजिट, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट, मतलब बिग और स्मॉल दोनों पे सिमिलर साइन ही आना है ना, इसको तो हमने बता ही दिया। दोनों में इसके अपोजिट मतलब प्लस साइन आएंगे। ये सिंबल आपको बता देगा कि क्या आएंगे, अगर प्लस है तो सिमिलर साइन में आंसर आएंगे, और ये साइन आपको बता देगा कि वो साइन कैसा होना चाहिए, जस्ट इसके अपोजिट होना चाहिए। तो इसके आंसर दोनों प्लस में आएंगे, मतलब आप जो दो सेलेक्ट करेंगे ना, ठीक है। चलिए, अब वही कहानी है कि आप फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट 2 है, लास्ट 10 है, कितना हो गया 20 हो गया। 20 को फिर से ब्रेक करो तो मिडिल टर्म 9 है, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया 20 हो गया, और 4 और 5 क्या हो जाएगा, ऐड करोगे तो 9 भी हो जाएंगे। हमको मालूम है कि दोनों आंसर किस में आना है, पॉजिटिव में आना है, जिस इसके अपोजिट हम ले लेंगे यहाँ पे नंबर को। चलिए इक्वेशन को फिर से एक बार राइट डाउन कर लेते हैं, 2x² माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x² है ना, 2x² माइनस 5x माइनस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ जो आपके आंसर के साइन है ना, जो उसके अपोजिट यहाँ पे ले लिया करो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, ये दो अलग और ये दो अलग आपके, ठीक है। इन दोनों से कॉमन क्या हो सकता है, तो इन दोनों से कॉमन स्टार्टिंग वाले से इनसे क्या कॉमन हो सकता है, तो ओनली x कॉमन हो सकता है, कॉमन करिए। इन साइड में क्या हो जाएंगे 2x, और ये हो जाएगा -5। और इन दोनों से क्या कॉमन हो सकते हैं, तो इन दोनों से कॉमन हो सकते हैं -2। इन साइड में क्या हो जाएंगे 2x, और देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस -4, ठीक है, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे माइनस लोगे 5, तब जा करके ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जो कि +10 चाहिए था आपको, ठीक है, तो जी बिल्कुल सही है। इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएंगे 0। चलिए, ये दोनों हमेशा सिमिलर होने चाहिए, आप देख लो ये दोनों सिमिलर हैं भी, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 5, इन साइड में क्या हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बाय जीरो प्रोडक्ट रूल यहाँ से आप अप्लाई करोगे, तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, 2x इज इक्वल टू 5 हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 5/2 हो जाएंगे। अब आप यहाँ से आसानी से बना पाओगे, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। x की दो वैल्यू है आपके पास, एक है 5/2 और एक कितना है 2 है। तो इस तरीके से आपके दोनों आंसर हुए, और हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही बताया था कि दोनों ही आंसर आपके किस में आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। क्या ये बात सही हुआ है, ऑब्वियसली ये दोनों ही बातें सही हुई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर अपन चलते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके पास रूट्स है, बेहतर तरीके से आप इन चीजों को देखेंगे और बनाएंगे। फिर से वही कहानी है, यहाँ पे देखो आप प्लस साइन है, प्लस साइन है मतलब आपका जो आंसर आएगा वो सेम साइन के साथ आएगा, सेम साइन इन द सेंस है, तो प्लस प्लस में आएंगे तो माइनस माइनस में आएंगे, है ना। चलिए फिर आप देख लो यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट आपके पास आंसर में साइन होगा, मतलब नेगेटिव, मतलब आपके दोनों आंसर यहाँ पे क्या आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। मतलब स्मॉल नंबर, स्मॉल एंड बिग, इन दोनों पे साइन क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। आप सॉल्यूशन नहीं किए हैं, लेकिन साइन आपने बता दिया है किस तरीके से आपके आंसर आएंगे, ठीक है। चलिए वही तरीका वही है, फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लीकेशन, तो फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लीकेशन, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएंगे, और 3 7 जा 21, तो 21 को ऐसा ब्रेक करना है आपको कि मिडिल टर्म कैसा आ जाए आपके पास 10 हो जाए। ऑब्वियसली बिल्कुल आसान है, 7 3 21 हो जाएंगे, 7 3 आप ऐड कर लो तो 10 हो जाएंगे, ठीक है। आपके आंसर किस में आना है, नेगेटिव में आना है। तो यहाँ पे जब आप सेलेक्ट कर रहे होगे ना, चलो एक बार इक्वेशन को राइट डाउन कर लेता हूँ मैं, √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3 इज इक्वल टू 0। देखो आपके आंसर किस में आना है, टोटल नेगेटिव में आना है। तो अब आप यहाँ पे जब 7 और 3 को लोगे ना, तो उसको उसके अपोजिट ले लिया करो, तो ये हो जाएगा 7x, नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव कर लो, 7x और ये 3x प्लस 7 √3 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सजा के अगर लिख ले तो हमको प्रॉफिट होगा, अगर इस चीज को थोड़ा सा, ये देखो कुछ नहीं करूंगा मैं, 3x² है, ये 7x को ना बाद में लिख लो, 3x को पहले लिख लो, 3x इधर दे दो, 7x को इधर दे दो, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इससे अपने को ना होगा प्रॉफिट, ये दो अलग हो गए और ये दो अलग हो गए। चलिए इन दोनों से कॉमन क्या हो सकते हैं, तो देखो 3 जो लिखा हुआ है आपके पास, ये 3, ये क्या है √3 इंटू √3, इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ऑब्वियसली राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से √3 आपके कॉमन हो जाएंगे, तो √3x बाहर कर लीजिए, इन साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे एक √3 बाहर गया, एक √3 तो अंदर रह ही जाएगा।
अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या हो सकते हैं, तो +7 कॉमन हो सकते हैं। चलिए बाहर कर लीजिए, इनसाइड में x हो गए प्लस √3 हो गए इज इक्वल टू 0। कितना आसान है सभी क्वेश्चंस को बनाना। ये देखो दोनों सिमिलर आए, और ये हमेशा आप 100 क्वेश्चन बनाओगे, 100 के 100 क्वेश्चन में ये सिमिलर होने चाहिए। इनसाइड क्या हो जाएगा √3x, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है +7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कोई इशू नहीं होगा आपको, तो इस चीज को आप खुद से बना लेंगे, हम यहाँ पे इस चीज को रोक दे रहे हैं, है ना। आपके लिए होमवर्क रह जाएगा ये। ठीक है, करो बच्चे, इन छोटी छोटी चीजों को आप भी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। क्या है अपने पास क्वेश्चन, 10th के सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 4√3 है। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है। माइनस है मतलब इसके आंसर प्लस एन माइनस पे आएंगे। ठीक है, अब डोमिनेट कौन करेगा, तो इसके अपोजिट वाला, इसके अपोजिट जो होगा वो डोमिनेट करेगा। मतलब बड़ा, बिग में क्या होगा आपके पास नेगेटिव साइन, और स्मॉल में क्या होगा आपके पास पॉजिटिव साइड। ठीक है, चलिए आपको आंसर तो मालूम है प्लस माइनस में आना है। फिर यहाँ जब सॉल्यूशन कर रहे होगे ना, तो जो नंबर लोगे, तो बिग में यहाँ पे नेगेटिव ले लिया करो, और स्मॉल में पॉजिटिव ले लिया करो। चलिए फर्स्ट एंड लास्ट से करते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो 4√3 है इंटू लास्ट में क्या है 2√3 है। करिए मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 क्या हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, इंटू 2 इंटू 4, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। आपके पास नंबर कितना आ रहा है 24। 24 को ऐसा ब्रेक करना है कि मिडिल टर्म आपके पास क्या रह जाए 5 रह जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 24 को ब्रेक करने पे। तो जब भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, आप क्या कर लेना, फैक्टराइज करना, सबसे सिंपल तरीका। ठीक है, या फिर आपको सिंपल सा दिख भी रहा है यहाँ पे 8 3 हो जाएंगे। 8 और 3 को अगर आप सेलेक्ट करते हो, 8 3 जा 24, और 8 पे 3 माइनस कर लोगे तो 5 आ जाएंगे, ऑब्वियसली आ जाएंगे। तो हमारा पेयरिंग जो है वो यही होगा। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से राइट डाउन कर लेते हैं। तो 4√3 x², फिर है आपके पास +5x +5x, फिर क्या है -2√3, -2√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएंगे 4√3 x²। आपने ये टेक्निक सीखी है, इससे कुछ हेल्प ले लीजिए। बिगर नंबर पे आपके पास क्या आएंगे, नेगेटिव आंसर में आएगा ना, तो यहाँ उसको क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। मतलब 8 को आप पॉजिटिव ले लो, -3x -2√3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों अलग हुए और ये दोनों अलग हुए, इन दोनों से आप कॉमन करेंगे, फिर इन दोनों से आप कॉमन करेंगे, है ना। तो इन दोनों से कॉमन क्या हो सकता है, 4 कॉमन हो सकता है। इसके अलावा कुछ कॉमन हो सकता है, जी हाँ x कॉमन हो सकता है। इन साइड में क्या हो जाएंगे √3 x प्लस ये 4 2 जा 8। अब इन दोनों से तो माइनस बाहर आएगा, पहली बात। देखो ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है, ये 3, इसको आप कैसे राइट डाउन कर सकते हो, तो √3 इंटू √3 राइट डाउन कर सकते हो। तो देखो √3 इसमें भी है और इस यहाँ भी है, तो ये मैच हो रहे हैं, उसको बाहर कर लीजिए आप। √3 बाहर हो गए आपके, इनसाइड क्या हो जाए √3 x, साइन मेंटेन करो, प्लस माइनस माइनस है, यहाँ पे माइनस है, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस चाहिए माइनस चाहिए, तो यहाँ पे क्या लेना होगा आपको, प्लस लेना होगा। तो √3 आउटसाइड है, इनसाइड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप देखो, तो ये और ये सिमिलर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √3 x +2, और ये हो जाएंगे आपके पास, इनसाइड बच क्या रहे हैं 4x -√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बाय जीरो प्रोडक्ट रूल, बाय जीरो प्रोडक्ट रूल, यहां से क्या हो जाएगा √3 x +2 इज इक्वल टू 0। तो √3 x इज इक्वल टू, आफ्टर ट्रांसपोजिंग -2, तो ये हो जाएंगे x इज इक्वल टू -2/√3। ठीक है, फिर आपके पास क्या है, तो आपके पास है 4x, 4x -√3 इज इक्वल टू 0। फर्दर स्टेप आपके ये सब होंगे। तो आप आफ्टर ट्रांसपोजिंग 4x इज इक्वल टू √3 और x इज इक्वल टू √3/4। ठीक है, तो हमने कहा था कि आपके आंसर कैसे होंगे, जो बिगर होगा वो नेगेटिव में होगा। तो आप देख लीजिए, जो आपकी बिगर है
वो नेगेटिव में है और जो स्मॉलर है वो पॉजिटिव में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा, हमने एक टेक्निक सिखाई आपको, नई टेक्निक है ना, जिसके थ्रू आपने चीजों को, क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व किया। आई होप सो कि चीजें आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी, आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप खुद तक ना रखिए, अपने दोस्तों तक भी इन चीजों को शेयर करिए, बताइए, ताकि वो भी कुछ नई टेक्निक को सीख सके और क्वेश्चन को आसानी के साथ बना सके। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए खूब मजे से, है ना। पढ़ाई को ना कभी भी टेंशन मत लेके चलो, एंजॉय करिए, काफी अच्छा चीज है। और मैथमेटिक्स सब सब्जेक्ट में अच्छा सब्जेक्ट है। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, के क्या है, बादशाह है, किंग है। ठीक है, थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए।